नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए ताकि उत्तर प्रदेश की खबरें सबसे पहले आपको मिल सके। आज की पहली खबर, महाकुंभ में भीड़ हर तरफ, 5 से 7 किलोमीटर लंबा जाम, जगह जगह गाड़ियां फंसी, जंक्शन का ट्रैफिक प्लान बदला। अखिलेश ने श्रद्धालुओं से पूछे हालचाल। जी आपको बता दें कि महाकुंभ में रविवार को श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ है। संगम पहुंचने के सभी रास्तों में 5 से 7 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। जगह जगह गाड़ियां फंसी हुई है। पूरे शहर में जाम की स्थिति है। प्रयागराज जंक्शन पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू किया गया है। अब यात्रियों को ट्रेन के लिए सिटी साइड से स्टेशन में प्रवेश कराया जा रहा है। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और रीवा से प्रयागराज आने और जाने वाले रास्तों में दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई है। कुंभ स्नान करके लखनऊ लौट रहे श्रद्धालु आकाश द्विवेदी ने बताया कि उनकी गाड़ी 3 घंटे से मलाका गांव के जाम में फंसी है। कुंभ प्रशासन का कहना है कि रविवार के चलते अचानक भीड़ बढ़ गई। संगम पर श्रद्धालुओं को रुकने नहीं दिया जा रहा है। सुबह 8 बजे तक 57 लाख लोगों ने स्नान किया। महाकुंभ का रविवार 28वां दिन है। 13 जनवरी से अब तक 42 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। इधर अखिलेश यादव ने भी कन्नौज के पास लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं से मुलाकात की। वो रात को सेफई जा रहे थे। श्रद्धालुओं से उन्होंने हालचाल पूछे। दिल्ली में मायावती की सभी 68 सीटों पर जमानत जब्त, 42 पर नोटा से भी कम वोट मिले। चंद्रशेखर भी फेल, ओवैसी ने 2 सीटों पर दी टक्कर। जी हां साथियों, आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव के बाद अब दिल्ली के चुनाव में बसपा 0 पर रही। लगातार फ्लॉप हो रही पार्टी का परफॉर्मेंस इस बार AIMIM से भी नीचे चला गया। बसपा ने यहाँ 68 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उसे 0.58% वोट मिले। बसपा के मुकाबले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM को 0.78% वोट मिले थे, जबकि ओवैसी ने केवल 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बहुजन समाज पार्टी के कभी दिल्ली में भी विधायक हुआ करते थे। 2008 में पार्टी के 2 विधायक थे, लेकिन वक्त के साथ साथ बसपा का ग्राफ गिरता चला गया। 2008 के दिल्ली चुनाव में बसपा का वोट शेयर 14% से ज्यादा था। उस समय बसपा अपने सबसे अच्छे दौर से गुजर रही थी। यूपी में उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, लेकिन उसके बाद से पार्टी लगातार धरातल में जाती रही। महाकुंभ जाने वाले ट्रेन के इंजन में श्रद्धालुओं का कब्जा, GRP के सिपाही ने थप्पड़ मारकर उतारे। हरदोई में खड़ी ट्रेन में नहीं घुस पाए यात्री। आपको बता दें कि महाकुंभ जाने के लिए श्रद्धालुओं की स्टेशनों पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। वाराणसी में यात्रियों को जगह नहीं मिली तो ट्रेन के इंजन में ही लोगों ने कब्जा कर लिया। इसके बाद पहुंचे GRP के सिपाही ने लोगों को थप्पड़ मारकर बाहर निकाला। वहीं हरदोई में प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई ट्रेन के दरवाजे नहीं खुलने से यात्री नहीं चढ़ पाए और ट्रेन रवाना हो गई। वाराणसी के कैंट स्टेशन पर प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए यात्रियों की भीड़ थी। रात में करीब 1:30 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन खड़ी थी। जब यात्रियों को ट्रेन में जगह नहीं मिली तो एक एक करके करीब 20 से अधिक यात्री ट्रेन के इंजन में चढ़ गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। जब लोको पायलट पहुंचे तो भी लोगों ने अंदर से दरवाजा नहीं खोला। इस दौरान लोको पायलट कहते हैं कि बाहर निकल जाइए, लेकिन श्रद्धालु नहीं माने। इस पूरे घटनाक्रम के बाद लोको पायलट ने GRP को बुला लिया। इसके बाद जब GRP के सिपाही पहुंचे तब श्रद्धालु नहीं उतरे तो सिपाही ने 1-2 यात्रियों को थप्पड़ मारकर नीचे उतारा। यूपी में 20 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हवा। 18 साल में सबसे गर्म रहा फरवरी। अयोध्या 7 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा, बांदा सबसे गर्म रहा। आपको बताते चले कि यूपी में मौसम विभाग ने लगातार चौथे दिन भी कोहरे और बादल का अलर्ट किसी भी जिले में नहीं जारी किया है। ये 15 साल के बाद ऐसा हुआ है जब मौसम विभाग ने फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में लगातार 7 दिनों तक कोई चेतावनी नहीं जारी की। 2007 में ऐसा हुआ था जब फरवरी माह में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। शनिवार यानी 8 फरवरी को सबसे गर्म शहर बांदा रहा। यहाँ तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस रहा। सबसे ठंडा शहर अयोध्या रहा, जहां रात को तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 1991 में फरवरी के शुरुआती सप्ताह में तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक रह गया था, जबकि 2007 में फरवरी महीने का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। इस बार 2007 के बाद से 18 साल का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है और इस बार 30 डिग्री के ऊपर कई जिलों में तापमान चला गया है। मिल्कीपुर में बीजेपी को सपा से 26% ज्यादा वोट मिले। 8 प्रत्याशियों की जमानत जब्त, भाजपा की सबसे बड़ी जीत। योगी बोले परिवारवाद की राजनीति खत्म। जी आपको बता दें कि अयोध्या हार का बदला भाजपा ने मिल्कीपुर जीत कर ले लिया। 8 साल बाद सपा से मिल्कीपुर विधानसभा छीन ली। भाजपा ने मिल्कीपुर में इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने सपा के अजीत प्रसाद को 61,636 वोट से हराया। इससे पहले सपा से अवधेश प्रसाद साल 2012 में 39,237 वोट से जीते थे। उपचुनाव में चंद्रभानु पासवान को 1,46,291 और अजीत प्रसाद को 84,655 वोट मिले थे। बाकी सभी 8 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। अयोध्या संसद के बेटे होने के बावजूद अजीत प्रसाद अपने ही बूथ से हार गए। लोकसभा चुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा में भाजपा को सपा से 7,000 वोट कम मिले थे। 8 महीने में ही भाजपा ने बाजी पलट दी। तीसरे नंबर पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी सूरज चौधरी रहे, उन्हें 5,757 वोट मिले। मिल्कीपुर में भाजपा पहले राउंड से ही बढ़त बनाए हुए थी, वो आखिरी तक जारी रही। एक बार भी सपा आगे नहीं निकल पाई। यही वजह
वजह है कि भाजपा को सपा से करीब दोगुना वोट शेयर मिला। भाजपा को 60% और सपा को 34% वोट मिले।